Everyone, today we are going to see GST of BCom second year. In that we are going to learn how to calculate the value of supply of goods. Now the question is, Mr. X of Gujarat sold solar water heater to Mr. Y of Rajasthan. Now see here, जो Mr. X है, he belongs to Gujarat and Mr. Y, he belongs to Rajasthan state. Now you can easily find out that one person is of Gujarat and the other is of Rajasthan. Means this is the transaction which has taken place between two states. Whenever a transaction which takes place between two states, it is known as interstate. Okay. Now moving on to the next line. Mr. Y of Rajasthan for rupees 2 lakh ग्रॉस अमाउंट बिफोर डिडक्शन एनी सब्सिडी. ये जो अमाउंट दी है दिस इज़ ग्रॉस अमाउंट, मतलब यहाँ पर आपका सब्सिडी का जो अमाउंट है वो अभी लेस नहीं हुआ है. ओके. ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ए चैरिटेबल ट्रस्ट स्पेशल सब्सिडी ऑफ रुपीज़ 40,000 गिवन ऑन सेल. अब यहाँ पर चैरिटेबल ट्रस्ट ने कुछ स्पेशल सब्सिडी दी है दैट इज़ 40,000. ये आपको लेस करना होगा. वाई? बिकॉज इन ब्रैकेट दे हैव गिवन यू द डायरेक्शन कि ये जो अमाउंट है 2 लाख का वो सब्सिडी उसमें से लेस नहीं हुआ है. एज पर द गवर्नमेंट फर्दर सब्सिडी डिडक्टेड रुपीज़ 20,000. देन पैकिंग एक्सपेंसेस पेड by Mr. X rupees 10,000. GST rate 5%. Now here GST rate is given 5% and the transaction is between two states, interstates. Okay, so directly we will charge IGST. यहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा. जब इंट्रा स्टेट होता है ना, विद इन द स्टेट, वहाँ पर हम हमारा जो जीएसटी का जो अमाउंट होता है उसको इक्वली बांट देते हैं. कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? एक जाता है सीजीएसटी को और एक जाता है एसजीएसटी को. बट ये जो है हुआ है ये क्या है? इंटर स्टेट है. ये दो स्टेट्स के बीच में है. तो यहाँ पर हम जो हमारा जो जीएसटी का जो अमाउंट निकलेगा कैलकुलेशन के बाद, दैट विल बी डायरेक्टली चार्ज टू IGST, that is integrated goods and service tax. Okay, now we will solve the problem. Now see here, amount sale of invoice. What is the amount of sale invoice? You have to calculate. Sale of supply. Sale of supply or sale of invoice is one and the same. Value of supply or sale of invoice. Okay, now goods की जो amount है that you will find in the problem, that is 2 lakh. बोला है आपको कि सब्सिडी अभी लेस नहीं हुई है, डिडक्ट नहीं हुई है, तो हम पहले क्या करेंगे? सब्सिडी लेस करेंगे. बट यहाँ पर क्या दिया है देखिए, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ए चैरिटेबल ट्रस्ट स्पेशल सब्सिडी ऑफ रुपीज़ 40,000 गिवन ऑन सेल एंड एज पर गवर्नमेंट फर्दर सब्सिडी डिडक्टेड रुपीज़ 20,000. यहाँ दो सब्सिडी है, एक है गवर्नमेंट ने चार्ज की हुई है और एक है चैरिटेबल ट्रस्ट ने. तो फर्स्टली व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल टेक द amount of subsidy of rupees 20,000. Why? Because that is by compulsory subsidy. Now you have to remember two things in this problem. यहाँ पर if you will observe ना, आपको दो subsidies दी हुई है. Firstly, on the request of a charitable trust special subsidy of rupees 40,000 ऐसा बोला है. उसके बाद और बोला है कि government further subsidy deducted rupees 20,000. Now listen carefully. Whenever there is a government's compulsory subsidy, that is chargeable only and only after deducting this subsidy. आपको GST की जो अमाउंट रहेगी ना, वो GST is chargeable only after deduction of this compulsory subsidy. जब तक आप ये जो अमाउंट है कंपलसरी सब्सिडी वाला 20,000 वो नहीं डिडक्ट करेंगे until and unless you won't be getting the amount of GST chargeable. आपने एक बार वो लेस कर दिया, आपको अमाउंट आ गई, उसके ऊपर आप क्या करोगे? अब वो जो फिगर आएगा यहाँ पर क्या है आपका 2,20,000 आपने लेस किया, you will get 1,80,000. 1,80,000 पे you will calculate 5%, that will give you 9,000. अभी आप इन दोनों को क्या करोगे? प्लस करोगे और ये फिगर मिलेगा आपको. ठीक है, 1,89,000. नाउ ऑन दिस अमाउंट यू हैव टू डिडक्ट रुपीज़ 40,000. इस अमाउंट पे आपको 40,000 लेस करना है. आप इसका सीक्वेंस तोड़ नहीं सकते. ओके, चैरिटेबल ट्रस्ट का बाद में आएगा. एक बार GST चार्ज हो गया, उसमें ऐड हो गया. हमेशा याद रखिए, चैरिटेबल ट्रस्ट की जो सब्सिडी रहेगी वो आप अवेल कर सकते हैं आफ्टर यू हैव एडेड अप द GST अमाउंट. और याद रखिए जो गवर्नमेंट सब्सिडी है दैट यू कैन डिडक्ट, दैट यू कैन अवेल बिफोर चार्जिंग GST. ठीक है, वंस अगेन गवर्नमेंट सब्सिडी
बिफोर GST, स्पेशल सब्सिडी आफ्टर GST. ओके, चलिए. नाउ 1,89,000 minus 40,000. Now you will get the value of supply 1,49,000. That's it. Now once again I'll read out the note for you. GST chargeable only आफ्टर डिडक्टिंग गवर्नमेंट्स कंपल्सरी सब्सिडी. आप GST चार्ज कर सकते हो ओनली आप अगर आपने लेस किया है गवर्नमेंट्स कंपल्सरी सब्सिडी. और आप स्पेशल सब्सिडी जो है वो ट्रस्ट नॉट डिडक्टेड बिफोर चार्ज ऑफ GST, इट इज़ डिडक्टेड आफ्टर चार्जिंग ऑफ GST. दीज 2 points आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ वन मोर थिंग. IGST and CGST, SGST. You can see here GST sale within same state and between two state. Yes, within two state या within same state. Sorry, two state नहीं रहेगा, within same state. महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र है. Cities change हो सकती है but state same रहेगा. That is known as within the state. Interstate means between two or more, not necessary two but between two or more. जो ये विदिन रहेगा उसको बोलते हैं हम इंट्रा, उसका दूसरा नाम है इंट्रा, और ये इंटर. ओके, ना जब भी हमारा जो ट्रांजेक्शन रहेगा सेल विदिन सेम स्टेट रहा तो हमारी जो GST की जो अमाउंट होती है ना, दैट यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग टू. कौन सा नंबर 1 है आपका CGST और नंबर 2 है आपका SGST. बट जब आप बिटवीन टू स्टेट्स बाहर महाराष्ट्र गुजरात तो आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ IGST चार्ज करोगे. ओके, थैंक यू.